के पंख बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, बिना प्रभु के प्यार के। सबको है तलाश पर राह भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं। हर व्यक्ति सुख की तलाश में घूम रहा है, पर सुख की चाह में दुख भोगने लग जाता है, दुख की रास्ता चलने लग जाता है, और उसके बदले क्या मिलता है? दुख। सुख की सबको है तलाश पर राह भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं। दुनिया का ये नशा है ऐसा, पांव बहक जाते हैं, पांव बहक जाते हैं। बीत गए जो अवसर तो सब ऐसे पछताते हैं, ऐसे पछताते हैं। कैसे? ज्यों बसंत में भी हो कोई, ज्यों बसंत में भी हो कोई, बगिया बिना बहार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, बिना प्रभु के प्यार के। जीवन है सोने का प्याला, इसका कुछ भी कर ले, इसका कुछ भी कर ले। हो जीवन है सोने का प्याला, इसका कुछ भी कर ले, इसका कुछ भी कर ले। चाहे इसमें जहर डाल ले, चाहे तू अमृत भर ले, चाहे तू अमृत भर ले। हो चाहे इसमें जहर डाल ले, चाहे तू अमृत भर ले, चाहे तू अमृत भर ले। लेकिन कुछ करने से पहले जरा तू सोच समझ ले, जरा तू सोच समझ ले। लेकिन कुछ करने से पहले जरा तू सोच समझ ले, जरा तू सोच समझ ले। राम प्रेम अमृत के प्याले, भगवान का प्रेम अमृत के प्याले के समान है, जिसमें आनंद ही आनंद है, बिना पैसे में आनंद है। और उधर वो जहर है, जहर जो सब कुछ होकर के भी खाली है, खाली है। राम प्रेम अमृत के प्याले, जहर विषय संसार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, बिना प्रभु के प्यार के।
सत्कर्मों की खुशबू भर ले, सत्कर्मों की खुशबू भर ले। ये मन पुष्प समर्पित श्री रघुनाथ चरण में कर ले, रघुनाथ चरण में कर ले। यूं हो जाए कृपा अगर तो भवसागर से तर ले, भवसागर से तर ले, भवसागर से तर ले। मिट जाएंगे सब दुख तेरे, मिट जाएंगे तेरे दुख सब जन्म जन्म की हार से। ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। पंख बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के। ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, बिना प्रभु के प्यार के, बिना प्रभु के प्यार के, बिना प्रभु के प्यार के। पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के। ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कराती है, भगवान से मिलन कराती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कथा के प्रसंग में परीक्षित जी आप श्रवण कर रहे थे। बलि वामन चरित्र, इसके बाद में ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया हयग्रीव ने, और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, सत्यव्रत मनु को प्रलय काल दिखाया और ब्रह्मा जी के वेदों को वापस किया। यहां तक कथा अष्टम स्कंद की हो जाती है, अष्टम स्कंद ब्राह्म हो जाता है। अब कथा नवम स्कंद में प्रवेश करती है। नवम स्कंद में श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परंतप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। परीक्षित, श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप। तुम मनु वंश का वर्णन संक्षेप में सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष लगे जाएंगे। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षतैरपि। विस्तार से अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे मनुवंश का वर्णन। इसलिए तुम इसका वर्णन संक्षेप में सुनो। भगवान विष्णु की नाभ से सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच का जन्म हुआ और मरीच के हुए कश्यप, कश्यप की पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाक, नृग, सरयात, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरस्यंत, प्रसद्ध, नभग और कवि। परीक्षित, इसी वंश में एक राजा हुए सुद्युम्न, और सुद्युम्न पहले ये जब छोटे थे तब बेटी के रूप में प्रकट हुए थे, जन्म हुआ था इनका। लेकिन गुरु वशिष्ठ राजा ने कहा, श्राद्ध देव मनु ने कहा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। ये समस्या आज ही नहीं, पहले भी थी, पर पहले राजाओं की एक मजबूरी थी कि राजा का राज्य काज कौन संभालेगा, तो एक पुत्र भी बड़ा मुश्किल से प्राप्त करना होता था। और ये सूर्य वंश की तो समस्या रही ही रही सबसे ज्यादा। जब कोई बेटा नहीं था तो
कामना की यज्ञ करवाया, उसमें रानी से पूछ लिया ऋषियों ने, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? रानी ने कहा मुझे बेटी चाहिए। उसी के अनुसार ऋषियों ने मंत्र छोड़ा तो बेटी हुई। राजा ने कहा मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। ऋषियों ने कहा रानी से आपने सलाह नहीं ली थी, रानी से पूछ करके हमने ये कार्य किया है। राजा ने कहा नहीं मुझे बेटा ही चाहिए। कहा यही बेटी तुम्हारी आगे चल करके बेटा बन जाएगी। इनका नाम था इला। बाद में इनका नाम, ये जब लड़की से बेटा बन गया, लड़की से जब लड़का बन गया तो इसका नाम रखा सुदुम्न। और ये सुदुम्न जब शिकार खेलने के लिए वन में गए तो वन में जब गए तो जैसे ही अंबिका विपन में प्रवेश किया वैसे ही घोड़ा घोड़ी बन गए और राजा स्त्री बन गया और जो सैनिक साथ में थे वो सभी स्त्रियां बन गए। आगे चले, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आगे क्या देखा है? बुध की कुटिया है। बुध की कुटिया जो चंद्रमा के बेटा है, बुध की कुटिया पर गए। ये राजा स्त्री बन गया है बुध ने, और ये जो राजा स्त्री बना है, अब राजा नहीं स्त्री है। इस स्त्री ने बुध को देखा, बुध ने इस स्त्री को देखा, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ संयोग किया, जिसके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा पुरुरवा। पुरुरवा 2 बार रु शब्द इसलिए आया है कि दोनों पुरुष थे, स्त्री नहीं थी कोई, लेकिन ये स्त्री बन गया है राजा। इसलिए काफी समय व्यतीत हो गया। राजा ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ ने मैया पार्वती से कहा माता मेरा ये शिष्य है, इसके लिए कोई उपाय करो। तो उसी समय मैया पार्वती ने कहा मैं क्या करूं? मेरे भोलेनाथ ने इस वन को, इस अंबिका विपन को शाप दिया है कि जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। एक दिन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव इस विपन में क्या करामात थी जिससे घोड़ा घोड़ी बन गए थे, राजा स्त्री बन गया था, सेवक जो थे वो स्त्री बन गए थे, क्या हुआ? इसका कारण क्या था जो इस वन में आते ही ये सब हो गया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन मैया पार्वती भगवान शिव की गोद में बैठी थी, दोनों विहार कर रहे थे। उसी समय सप्तऋषियों का वहां से आना हुआ। सप्तऋषियों को देख करके मैया पार्वती भगवान की गोद से उठ करके खड़ी हो गई। भगवान शिव ने अपनी प्राण प्रिया पार्वती को लज्जित देख करके इस अंबिका विपन को श्राप दिया कि आज के बाद जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा, चाहे कोई भी जाति का क्यों हो। परीक्षित यही कारण था। मैया पार्वती ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे स्वामी का हाथ है इसमें। गुरु वशिष्ठ ने प्रार्थना की नहीं माता कुछ तो होगा, कुछ तो कीजिए। मैया ने कहा ठीक है, ये तुम्हारा यजमान 1 महीने स्त्री रहेगा और 1 महीने पुरुष रहेगा। पुरुरवा बेटे को लेकर के बुध से आज्ञा लेकर के सुदुम्न अपनी राजधानी में आ गए। उसके बाद में इनकी रानी के द्वारा 3 पुत्र और हुए, उत्कल, गय और विमल, ये 3 बेटा हुए। एक वो पुरुरवा, 4 बेटा है। अब देखा है कि प्रजा स्वागत नहीं करती, क्योंकि राजा 1 महीने स्त्री बन जाते हैं और 1 महीने पुरुष बन जाते, तो कोई सम्मान नहीं करता राजा का। इसलिए राजा को गिलानी हुई और राजा ने राज्य को छोड़ दिया, अपने बेटाओं को राजा बना दिया। चारों दिशाओं का राजा चारों पुत्रों को बना करके चले गए सुदुम्न। जब सुदुम्न तपस्या करने के लिए चले गए तो वैवस्वत मन ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की पुत्र की प्राप्ति के लिए। सुदुम्न ने और बाद में अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। इक्ष्वाकु उनमें से जो प्रसिद्ध थे वो गुरु वशिष्ठ की गायों की रक्षा में नियुक्त किए। लेकिन गायों की सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ था, बरसात हो रही थी रात्रि में, गौशाला में एक बाघ चीता घुस आया तो उसने एक गाय को पकड़ लिया। एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निस्वर्षते
सयाना गाभूत्थाय भीतास्ता बभ्रुमोर्व्रजे एकाम जाग्रह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा प्रसद्रो अभिससारः। गाय ने जैसे ही आवाज लगाई, गाय जैसे ही चिल्लाई, वैसे ही प्रसद्र उठे, सीधा हाथ तलवार पर गया और तलवार उठा करके नंगी तलवार और सिंह की गर्दन काटना चाहते थे, लेकिन गलती हो गई, धोखा हो गया, गाय की गर्दन कट गई और वो जो बाघ था, चीता था, उसका एक कान कटा। गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अपने कर्म के कारण क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम शूद्र हो जाओगे, इसी शरीर से तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम शूद्र हो जाओगे। ये चले गए। मनु का सबसे छोटा पुत्र जो था वो राज्य छोड़ करके किशोरावस्था में ही और परम पद को प्राप्त हो गया था। मनु पुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय हुए और जो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, इसी वंश में परीक्षित जी आगे चल करके एक राजा हुए दिष्ट। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग का पुत्र भलंदन था।